आइए, आपका इस चैनल पे स्वागत है और मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। देखेंगे हम लोग भौगोलिक खोज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले भौगोलिक खोज आप लोगों को पढ़ाया गया है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। आइए, इस पाठ से संबंधित हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है और जो जिस सिलेबस में आता है ये क्लास 9th के लिए भी उपयोगी है और यह अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यूजफुल है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहला प्रश्न है कुस्तुनतुनिया का पतन कब हो गया, यानी कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था। देखिएगा, आपको बताए थे कुस्तुनतुनिया के बारे में। पूर्वी रोमन साम्राज्य, देखिएगा, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो थी कुस्तुनतुनिया थी। दरअसल प्राचीन रोमन साम्राज्य दो भागों में आगे चल के बट गया था, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य और एक पूर्वी रोमन साम्राज्य। तो पश्चिम रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम बनाई गई और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया बनाई गई। पूर्वी रोमन साम्राज्य को बैजंतिया साम्राज्य भी बोला जाता था। तो यहाँ हम लोग यह भी बात जान लेंगे कि बैजंतिया साम्राज्य की राजधानी जो थी कहाँ थी, कुस्तुनतुनिया थी। और बैजंतिया साम्राज्य किसे बोलते थे, पूर्वी रोमन साम्राज्य को ही बैजंतिया साम्राज्य बोला जाता था और उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, कॉन्स्टेंटिनोपल। उसे इंग्लिश में क्या बोलते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये सब ऐसा बात हो गई। उसके बाद आपको बताए थे कि पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसे बैजंतिया साम्राज्य भी कहते थे, उसका जो है तुर्की के उस्मानिया साम्राज्य के साथ भिड़ंत हो गया, युद्ध हो गया, जिसमें बैजंतिया साम्राज्य की हार हो गई और उसका पतन हो गया। जो यह हमला जो है, दोनों के बीच लड़ाई, कुस्तुनतुनिया साम्राज्य और बैजंतिया साम्राज्य के बीच लड़ाई 1453 में हो गया था। इस लड़ाई में जो है बैजंतिया साम्राज्य हार गया, यानी कुस्तुनतुनिया जो है अब उस्मानिया साम्राज्य के अधीन चला गया। उस्मानिया साम्राज्य तुर्की का एक साम्राज्य था, यानी कुस्तुनतुनिया अब किसके अधीन हो गया था, तुर्की का अधीन हो गया था। और यह जो हमला था 1453 में हुआ था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कई प्रश्न जो है यहाँ पे उभर कर आती है। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, तो 1453 में। कुस्तुनतुनिया पर किस देश का अधिकार हो गया, तो तुर्की का। और यहाँ से देखेंगे कुस्तुनतुनिया पर किस साम्राज्य का अधिकार हो गया, तो था तुर्की का उस्मानिया साम्राज्य का। और कुस्तुनतुनिया पर किसका पहले से मैंने शासन चल रहा था कि किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो यह जो है बैजंतिया साम्राज्य की राजधानी थी, यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य से काफ़ी शक्तिशाली था और प्रभावशाली भी था। इसका बहुत दूर तक दबदबा और प्रभाव रहा। लेकिन 1453 में जैसे ही तुर्की ने इस पर अधिकार कर लिया, उसके बाद इसका जो है पतन हो गया और इसका जो है निशान मिटने लगा। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे अब। तो कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था, तो यहाँ से क्या करेंगे आप सब, जो है इम्पोर्टेंट जो बातें हम बोल रहे हैं उसको आप लिखते रहेंगे और ये जितना भी प्रश्न है सबका हम क्या करते हैं, डिस्कशन कराते हैं, फुल एक्सप्लेन कराएंगे और क्या करेंगे आप लोग इसको जो है सब नोट करते चलेंगे। आपके सामने ये 40 प्रश्न है और सबका हम आंसर क्या करेंगे, आपको डिफाइन कराएंगे, एक्सप्लेन कराएंगे और व्याख्या कराते हैं। चलिए, तो कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था, 1453 ईस्वी में। किस देश ने इस पर अधिकार कर लिया, तुर्की। कौन देश अधिकार कर लिया था, तुर्की, जो अभी अभी आपको हम अभी एक्सप्लेन में बता चुके हैं। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अर्थात दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा। आप जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान, यानी पहले जो है समुद्र में कई प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण नहीं होने की वजह से लोग समुद्र की यात्रा करने से डरते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे और यूरोप के लोगों ने, स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने कंपास सुइया जो का ज्ञान इनको हुआ, ताकि ये समुद्र में ये जो है दिशा बताता था। तो यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किसे सीखा था, अरबों से सीखा। यहाँ ध्यान देंगे, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा, अरबों से सीखा था। तो आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी, अभी अभी हम आपको बताए हैं कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो आपको हम बता दें, पूर्वी रोमन साम्राज्य की ये राजधानी थी, जिसे बैजंतिया साम्राज्य बोला जाता था। तो आप यहाँ क्या करेंगे, बैजंतिया साम्राज्य लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे,
बैजंतिया, बैजंतिया साम्राज्य लिख देंगे आप लोग, बैजंतिया साम्राज्य कर लीजिए यहाँ से, साम्राज्य चलिए कर दिए, संक्षिप्त में लिख दिए बैजंतिया साम्राज्य। आगे देखेंगे प्राचीन रोमन साम्राज्य, यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन तीसरा नंबर देख गए, अब 4 नंबर प्रश्न पर है। प्राचीन रोमन साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था? अभी अभी ये भी बताएं कि प्राचीन रोमन साम्राज्य जो है 2 भागों में बट गया, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य और एक पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम बनाई गई, आज भी इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। और पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसे बैजंतीय साम्राज्य कहा गया की राजधानी कुस्तुनतुनिया, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे बैजंतीय साम्राज्य की राजधानी, प्राचीन रोमन साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था? तो ये जो है 2 भागों में बटा हुआ था। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, बैजंतीय साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बैजंतीय साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कुस्तुनतुनिया, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोलते थे। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, हिंदी में ही लिखिए, अरब वाले जो है इसको कुस्तुनतुनिया बोलते थे, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ से? कुस्तुनतुनिया। आप बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, ये पूरे प्रश्न देख लेने के बाद ये चैप्टर जो है आपको पूर्णतः जो है क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार के डाउट नहीं रहने वाला। इसके अलावा जितना भी प्रश्न है, इसके अलावा हम आपको एक्सप्लेन के माध्यम से अदर क्वेश्चन, अदर बातें भी बताएंगे, जिससे क्वेश्चन का जो है लेवल और नंबर काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये 40 लिखने के लिए समझिए आपको है बहुत सारा क्वेश्चन हम साइड से भी बताएंगे। तो यहाँ से अब देख लेंगे आप लोग। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में कुस्तुनतुनिया का नाम क्या है? अब बताइए कुस्तुनतुनिया अभी जो है किस देश में है? ये भी प्रश्न है। तो कुस्तुनतुनिया जो अभी क्यों महादेश कर रहे हैं, किस देश में है? तो तुर्की में, क्योंकि तुर्की की उस्मानिया साम्राज्य ने उसको जो है जीत लिया था। तो अभी भी वो है तुर्की में ही है, अतः तुर्की वाले जो है उसका नाम अभी बदल के क्या कर दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे कहा था प्रश्न, वर्तमान में कुस्तुनतुनिया का नाम क्या है? इस्तांबुल है। क्या हो जाएगा? इस्तांबुल, जो तुर्की में पड़ता है। वर्तमान में कुस्तुनतुनिया का नाम क्या हो गया है? इस्तांबुल है। किस महासागर को अंध महासागर कहते हैं? किस महासागर को अंध महासागर कहते हैं? यूरोपवासी जो है, यूरोप के लोग जो है, तुर्की और स्पेन जैसे देशों के लोग जो है किस महासागर को अंध महासागर कहते थे? तो यहाँ आप याद रखेंगे अटलांटिक महासागर के करीब, अटलांटिक महासागर के करीब स्पेन और पुर्तगाल जो थे बसे हुए थे, और अटलांटिक महासागर को क्या बोला जाता था? अंध महासागर। तो यहाँ से आप देख लेंगे अटलांटिक, लिख लेंगे आप लोग क्या? अटलांटिक। बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, आपको काफी लाभ होने वाला है। ये पूर्णतः चैप्टर कंप्लीट आप समझ जाएंगे और याद भी हो जाएगा और नॉलेज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भौगोलिक, ये हो गया। अब 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, भौगोलिक खोज की शुरुआत कहाँ से हुई? भौगोलिक खोज की शुरुआत जो है यूरोप के देशों से हुई थी, यूरोप के देशों से हुई थी। लेकिन इस कार्य को शुरुआत किए थे स्पेन और पुर्तगाल के जैसे देशों ने। स्पेन और पुर्तगाल के जो देश थे वहाँ के शासक वर्गों को इस भौगोलिक खोज और समुद्री यात्राओं में काफ़ी रुचि थी, अतः उन लोगों ने इसमें जो है इन्वेस्ट किया, लोग धन लगाया और अपने अपने देश के नाविकों को और व्यापारियों को समुद्री यात्रा पर प्रोत्साहन दिए, खर्च दिए, ताकि इन लोगों को ही पहल जो है नया नया देश से क्या हुआ था, परिचित हुआ था इन लोगों को और मिला था। तो देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्या था, भौगोलिक खोज की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप यहाँ से लिख सकते हैं यूरोप के देशों से या फिर स्पेन तथा पुर्तगाल। स्पेन एवं पुर्तगाल लिख लीजिए, स्पेन एवं पुर्तगाल। यहाँ ध्यान देंगे, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, आप लोगों को काफी लाभ होने वाला है। स्पेन एवं पुर्तगाल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा, भले ही भौगोलिक खोज में स्पेन और पुर्तगाल शुरू किए हों और शुरू में आगे भी थे, लेकिन बाद में यह समय के साथ पिछड़ते चले गए और नए नए देश इस कार्य में आगे आ गए, जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब जो है देश क्या हो गया, भौगोलिक खोज में काफी आगे हो गया अपने नवीन यंत्रों और मशीनों के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम तो सुने होंगे आप लोग। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश की खोज पर निकले थे या किस देश की खोज पर निकले थे? देखिएगा यहाँ से
दरअसल क्रिस्टोफर कोलंबस जो है सबसे पहले जो है वो जो मिशन पर निकला था वो अपने मन में भारत के खोज को लेकर निकला था, और यही मिशन के साथ वो निकला था कहाँ से, स्पेन से। दरअसल उसको वह जो है उसको समुद्री खोज में काफ़ी रुचि थी, और कई देश के शासकों से वो रिक्वेस्ट किया था कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, धन दीजिए और मदद कीजिए, ताकि हम जो है आप समुद्र की यात्रा करेंगे और आपको जो लाभ होगा दिया जाएगा। तो यहाँ जो पुर्तगाल से भी वो मदद मांगा था, लेकिन पुर्तगाल ने जो है वहाँ सहयोग करने से मना कर दिया। वो स्पेन के पास आया, स्पेन ने जो है यह हामी भर दी वहाँ के राजा और वहाँ के जो राजकुमार थे और जो महारानी थी। तो स्पेन के तरफ से पहले जो है अपनी पूरे दल बल के साथ, पूरे समूह के साथ जो है कोलंबस समुद्री यात्रा के लिए निकला, और वह किस देश की यात्रा पर निकला था, भारत की खोज पर निकला था। तो यहाँ से आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा आपका आंसर, भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत। तो कोलंबस किस देश की खोज पर निकला था, भारत के खोज पर निकला था, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से उसको क्या मिल गया, वो जो गया ना पहले, तो उसको जो सबसे पहले एक जगह कुछ द्वीप मिला था, तो वो जो बोला उसको लगा कि यह भारत का जो है कहीं हिस्सा है, तो उसको जो है इंडीज बोल दिया था। क्या बोला था, इंडीज, और इंडीज बोला, और वही इंडीज बाद में वेस्ट इंडीज बन गया। तो वेस्ट इंडीज का खोज भी क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही किए थे। वेस्ट इंडीज का खोज भी पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, कोलंबस ही कहेंगे। और फिर आगे वो बढ़े, आगे थोड़ा और बढ़े तो और ज़्यादा द्वीप मिला, और जो है उन लोगों को जो इन लोग कोलंबस समझे कि यह हम भारत है और हम भारत में आ चुके हैं। वहाँ के जो लोग थे दरअसल लाल कलर के थे, लाल थे, और उन लोगों को इन्होंने जो कोलंबस ने कहा रेड इंडियन, क्या बोले थे, रेड इंडियन। और वह जो भाग था दरअसल भारत में था, वो क्या था, अमेरिका था। और उसके बाद भी कोलंबस कई बार, लगभग 4 बार जो है अमेरिका की यात्रा किए थे और अन्य भागों को खोज किए थे। इनके मृत्यु के बाद जो है, जो मृत्यु कोलंबस का जो है मृत्यु 1506 में हुआ था। तो इनके मृत्यु के बाद अमेरिगो वेस्पुची जो है फिर से क्या किए थे, स्पेन से क्या किए थे, निकले थे। वह इटली का वासी था, उसको कहीं कहीं स्पेन ही बोलता है, अमेरिका की खोज पर निकले और उसको पूरा विस्तार से खोजे, जिसके नाम पर उनका नाम अमेरिका रख दिया गया था। तो आइए सारी बातें तो बता दी गई है, आप सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो कोलंबस किस देश की खोज पर निकला था, भारत। कैरावल क्या था, कैरावल यहाँ कैरावल देखिए, कैरावल जो है एक तरह के तेज चाल से चलने वाला जहाज था, जो हल्का भी था और काफी फास्ट चलता था। इसको जो बनाया था पुर्तगाली लोग, इसको कौन बनाया था, पुर्तगाली लोग बनाया था। कौन बनाया था, पुर्तगाली बनाए थे। एक जहाज था, एक तेज चाल, कैरावल क्या था, एक तेज चाल से चलने वाला जहाज। लिख दीजिए यहाँ से, आप यहाँ से जो प्रश्न पूछ रहा लिख दीजिए, तेज चाल से, तेज एवं हल्के जहाज, तेज चलने वाला, तेज चाल, इसका क्या था, तेज चाल गुण था, और यह हल्का था। क्या था, हल्का क्या था, जहाज था। अतः कैरावल जो है पुर्तगालियों ने बनाया था। ये साथ साथ ये भी याद रखेंगे, कैरावल कौन बनाया था, कैरावल का जहाज था जिसे पुर्तगालियों ने बनाया था। आएंगे अब 11 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले दूरबीन का खोज किसने किया, तो सबसे पहले दूरबीन का खोज जो है हेंस लिपर्सी ने किए थे। क्या बोले थे, कौन थे, हेंस लिपर्सी। तो सबसे पहले दूरबीन के खोज हेंस लिपर्सी किए थे। गैलीलियो का भी नाम होता है, गैलीलियो का ज़्यादा नाम होता है। गैलीलियो जो है अपने यूज के लिए बनाया था दूरबीन का खोज किया था। वो बनाया था, कब बनाया था, वो हेंस लिपर्सी के बाद बनाया। तो गैलीलियो से पहले कौन खोज बनाया, हेंस लिपर्सी, तो इनका नाम ज़्यादा होगा ना। तो सबसे पहले दूरबीन का खोज कौन किया, हेंस लिपर्सी। आगे देख लेंगे, कोलंबस किस देश की ओर से भौगोलिक खोज पर निकला था, कि अभी जस्ट बताए हैं, डिस्कस किए हैं हम। कोलंबस किस देश की ओर से निकला था, कहाँ से राशन पानी मिला, इसको संसाधन मिला, तो स्पेन के तरफ से मिला था। स्पेन के जो है राजा और वहाँ के महारानी जो है इनको सपोर्ट किया था, धन देकर और अन्य सुविधाएं देकर। अमेरिका की खोज कब और किसने की, तो अमेरिका की खोज जो है 1492 में कोलंबस ने किया था, जो भूलवश इससे हो गया था। निकला था किसके मिशन पर, भारत मिशन पर वो निकला था। समुद्री मार्ग से भारत की खोज पर निकला था, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से वह दो खोज कर दिया। एक तो इंडीज जो नाम दिया था, और उसका नाम बाद में वो वेस्ट इंडीज हो गया, और आगे चल के क्या हो गया, अमेरिका भी खोज कर दिया। कब, 1492 में, 91 में निकला था। यहाँ देखेंगे किसके नाम पर अमेरिका का नाम रख दिया गया, ये सब क्वेश्चन देख लिया हम लोग। किसके नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया,
तो भी बताए हैं अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुची के लिख लेंगे यहाँ से, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया क्योंकि ये संपूर्ण अमेरिकी भूखंड का खोज किए थे। कौन? अमेरिगी वेस्पुची, अमेरिगो कहिए जैसे कहिए अमेरिगो वेस्पुची, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट सुनेंगे समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की? समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की? देखिएगा समुद्री मार्ग से खोज किया था और जो हम आप लोग जानते ही हैं कौन किए थे? वास्को डिगामा। कौन किए थे? वास्को डिगामा। सोचे हम लोग यूं ही शुक्ल शक्ल पढ़ते हैं कि भारत की खोज कौन किया था? वास्को डिगामा। दरअसल वो समुद्री मार्ग से खोज किया था। बहुत पहले से यूरोप और भारत के बीच में व्यापार जो है हम लोग का कंटिन्यू था और पहले से ही यूरोप और भारत के बीच में संबंध थे, लेकिन कुस्तुनतुनिया से दरअसल वो व्यापार हो रहा था। यूरोप से कुस्तुनतुनिया होकर, कुस्तुनतुनिया पर यूरोप का ही में पड़ता था, तो यूरोप के जो देश के जो लोग थे वो कुस्तुनतुनिया होते हुए आते थे कहाँ? तुर्की में, और तुर्की होते हुए इराक ईरान करते हुए अफगानिस्तान पार कर आते थे अपना हिंदुस्तान भारत में, और व्यापार मसालों का या बहुत सारे प्रोडक्ट का जो है आदान प्रदान लोग अपना कर रहा था, व्यापार कर रहा था। लेकिन कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया का साम्राज्य यानी तुर्की के अधीन में हो जाने के कारण वो रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, जिसके वजह से यूरोपियनों को अब नया रास्ता तलाशना पड़ा व्यापार के लिए, जो समुद्री मार्ग से खोजा। कौन? किसको सफलता हाथ लगा था? वास्को डिगामा को। लेकिन वास्को डिगामा से पहले प्रयास कौन किया था? प्रयास किया था कौन? कोलंबस। खैर ये बहुत सारा कोई प्रयास किया, लेकिन कोलंबस जो है इस मिशन पर निकला था, लेकिन वो रास्ता भटकने की वजह से क्या खोज दिया? अमेरिका। और यहाँ से वह उनका अधूरा कार्य कौन कर दिया? वास्को डिगामा। जो कोलंबस न कर सका वो कौन कर दिया? वास्को डिगामा। तो याद रखेंगे समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा किस देश के थे? पुर्तगाल के थे। वास्को डिगामा किस देश के थे? पुर्तगाल के थे। आगे आएंगे, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु क्या है? उत्तम आशा अंतरिप। यहाँ से याद रखेंगे आप लोग, उत्तम आशा अंतरिप, उत्तम आशा अंतरिप हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? उत्तम आशा अंतरिप। दरअसल वास्को डिगामा इसी द्वीप से होते हुए क्या हुए थे? हिंद महासागर पार करके भारत में प्रवेश किए थे। जेरूसलम, जेरूसलम वर्तमान में किस देश में है? तो जेरूसलम जो है वर्तमान में यह है इजराइल में पड़ता है, इजराइल देश में है। कहाँ है? इजराइल जो है यहूदियों का एक देश है। इस जेरूसलम के लिए जो है मुसलमान और ईसाइयों में काफी लड़ाइयाँ हुई और उस लड़ाइयों को जो है धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। अभी यह जेरूसलम जो है इजराइल का में पड़ता है। इजराइल जो है यहूदियों का एक देश है। आगे बढ़ेंगे, मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? मार्को पोलो जो थे कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के यात्री थे। मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के यात्री थे, जो भारत भ्रमण पर बहुत पहले आए थे। यहाँ पे भारत और चाइना भी गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोप वासियों के लिए समुद्री मार्ग से भारत की खोज का क्या कारण था? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप वासियों के लिए समुद्री मार्ग से आखिर इतना दुर्गम, इतना जटिल, इतना खतरनाक रास्ता जो है खोजने का आखिर क्या कारण था? देखिएगा, आप पढ़े ही हैं तो आपको ध्यान होगा। दरअसल अभी बताएं, कुस्तुनतुनिया पर कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो जाने के बाद वो रास्ता बंद हो गया भारत आने का, जाने का। अतः यूरोप वासियों के लिए जो है वहाँ के मसाला बिना जिंदा रहना मुश्किल था, क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश ठंडे होते थे और उन लोगों को मसाले से जो है काफ़ी शरीर में गर्मी मिलती थी और वो लोग मीट वगैरह कुछ ज़्यादा खाते थे और मीट को जो है सुरक्षित रखने में, ज़्यादा दिन रखने में भी इन मसालों का यूज होता था जो उन्हें भारत से मिलता था। और यूरोप वासियों के लिए समुद्री मार्ग से भारत की खोज का क्या कारण था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे आप लोग? कुस्तुनतुनिया का पतन न होता तो शायद ही भारत के खोज जो है समुद्री मार्ग से किया जाता और वास्को डिगामा का नाम भी नहीं होता शायद तब। यहाँ देखिए एस्ट्रोलॉब क्या है? एस्ट्रोलॉब जो एक मशीन है जो ग्लोब पर जो है अक्षांश नापा जाता है इससे। तो एस्ट्रोलॉब क्या है? अक्षांश मापने की मशीन है। अक्षांश और देशांतर भूगोल में पढ़ना, अक्षांश मापने की मशीन। अक्षांश जो है मापने की मशीन हो गया। तो यहाँ से आप देख लेंगे, सुन के लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे। देखिएगा यहाँ से हम लोग 20 प्रश्न दे गए। आगे देखिएगा,
उत्तम अंतरिक्ष की खोज कब और किसने की। यहाँ से जो है जगह नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, सब सुनेंगे सबका आंसर। अगर यदि पढ़ लिए हो तो पहले खुद सोचिए, हम जस्ट ही आपके पीछे पीछे चल के आंसर भी बताते चल रहे हैं और एक्सप्लेन भी कराते चल रहे हैं, और आप कलम कापी साथ रखेंगे, इसको लिखते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी आपको भविष्य में काम आएगा। और यह जो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें भी ये बार बार इस तरह से प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ देख लेंगे। अब जो उत्तम अंतरिक्ष यहाँ हम लोग चर्चा किए थे, इधर ये क्या था, दक्षिण अफ्रीका का एक, ये दक्षिण अफ्रीका का जो है दक्षिणतम बिंदु है ये, जिसका खोज कौन किए थे, कब हुआ था, देखिएगा। इसका खोज 1488 में 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ के यात्री थे, कहाँ के नाविक थे, नाविक कहिए, यात्री कहिए, व्यापारी कहिए। तो ये बार्थोलोम्यू डियाज जो थे पुर्तगाल के नाविक थे या यात्री थे, कहिए जो भी हो। तो उत्तम अंतरिक्ष की खोज 1488 कब, 1488 में हुआ था। 1488 में कौन किए थे, बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज आप लिख लेंगे, कौन हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज। तो अब ये 21 हो गया। 22 नंबर प्रश्न के ध्यान देंगे आप लोग। किसने जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, किसने जहाज से, या ऐसे भी कह सकते किसने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, किसने पूरे विश्व का भ्रमण जो है जहाज से किया। तो ये कौन थे, मैगलेन थे। कौन थे, मैगलेन थे, जिसने पूरी दुनिया का चक्कर जो है जहाज से लगाया था। कब लगाए थे, 1519 में, 1519 में। और इन्होंने बताया अपनी यात्राओं से कि पूरा जो दुनिया का जितना भी सागर समुद्र है सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो मैगलेन ने पूरे विश्व का भ्रमण किया। ये कहाँ के थे, मैगलेन पुर्तगाल के थे। मैगलेन कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। कब लगाए थे, 1519 में, 1519। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कब लगाए थे, ये 1519 में। चलिए ध्यान देंगे तो कौन, मैगलेन। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन। उत्तम अंतरिक्ष को अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उत्तम अंतरिक्ष को केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। तो यहां से ध्यान देंगे, क्या लिख सकते हैं इसको आप, केप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप बोलते थे, इंग्लिश में बोलते हैं। उत्तम अंतरिक्ष क्या है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, जिसका खोज 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। इसी द्वीप का सहारा लेते हुए वास्को डी गामा ने भारत तक जो है का सफर जो है यहाँ पे क्लियर किए थे। हेनरी द नेविगेटर कहाँ के राजकुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। हेनरी द नेविगेटर कहाँ के यात्री राजकुमार थे। तो ये जो राजकुमार थे पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे, पुर्तगाल के राजकुमार थे, जो इनको समुद्री यात्राओं में और अन्य रंग बिरंगे खोजों में काफी रुचियां थी। नेक्स्ट देखेंगे, इसाबेला किस देश की महारानी थी। तो इसाबेला जो थी स्पेन की महारानी थी। यूरोप वासियों ने किसे नई दुनिया कहा। यूरोप वासियों ने जो देखिएगा क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिकी महाद्वीप को खोजने के बाद जो है यूरोपियों के लिए एक नया दुनिया मिल गया, एक नया देश मिल गया, समझिए ऐसा जगह मिल गया जिसका जानकारी कोलंबस के यात्रा के पहले जरा भी नहीं था। इसीलिए इनको जो है एक नया संसार लगा। तो उनको जो है अमेरिका को इन्होंने क्या कहा, अमेरिका को क्या कहा, नई दुनिया कहा। यूरोप वासियों ने किसे नई दुनिया कहा, तो अमेरिका यहाँ याद रखेंगे। किसे रखेंगे, अमेरिका को। तो इसलिए क्योंकि कोलंबस के यात्रा के पहले इस जगह के बारे में यूरोपियनों को जरा भी तनिक भी जानकारी नहीं थी, तो इसलिए यूरोप वासियों ने किसे नई दुनिया कहा, अमेरिका को। किसने, नेक्स्ट देखेंगे, किसने वास्को डी गामा का भारत पहुंचने में पर स्वागत किया। यहाँ देखेंगे तो जब वास्को डी गामा पहुंचते हैं केरल के कालीकट पर, वहां पे पहुंचते हैं किस तट पर, मालाबार तट पर। और वहां पे जो है वहां का स्थानीय शासक जो राजा रहता है जमोरियन, जिसे कहीं जमोरिन भी कह सकते हैं आप। तो जमोरिन ने उनका वेलकम किया था भारत में आने पर। तो क्या याद रखेंगे आप, किसने वास्को डी गामा भारत पहुंचने में स्वागत किया, जमोरिन। नेक्स्ट देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के द्वीपों का खोज किसने किया। तो बाद में जब बहुत सारा खोज होने लगा तब बहुत सारे लोगों ने इस मिशन पर उतर गया, और इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के द्वीप का पता चला, जिसका खोज जो है कप्तान थे, उसका पूरा नाम कह सकते हैं कैप्टन जेम्स कुक, और शॉर्टकट में कैप्टन कुक कहते हैं, कप्तान जेम्स कुक। तो ऑस्ट्रेलिया खोज कौन किया, कैप्टन कुक कहिए या कैप्टन जेम्स कुक। न्यूजीलैंड के द्वीप का पता भी यही लगा है।
नेक्स्ट देखेंगे वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस क्षेत्र में पहुंचा। तो वास्को डी गामा भारत के कालीकट क्षेत्र में यानी केरल के कालीकट में पहुंचा। किस तट पर? मालाबार तट पर। आप याद रखेंगे वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के केरल प्रांत केरल राज्य के किस क्षेत्र में? कालीकट के मालाबार तट पर। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में किस व्यापारी ने वास्को डी गामा की मुलाकात हुई थी। देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में जाने पर जो है दरअसल एक व्यापारी इनको मिल गया था वास्को डी गामा को, जिन्होंने भारत के बारे में बताया, बहुत सारा इनको आइडिया मिला। तो आप अपना मिशन नेक्स्ट बढ़ाए थे। उनका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। देखिएगा इसको जो है कहीं कहीं भारतीय व्यापारी भी बोलता है और कहीं कहीं अरबी व्यापारी भी रहता है। तो दक्षिण अफ्रीका में किस भारतीय व्यापारी की मुलाकात वास्को डी गामा से हुई? तो अब्दुल मजीद से। लेकिन कहीं जो है अरबी इनको बताया था अब्दुल मजीद कोई अरब के थे। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर अमेरिकी वासियों को कोलंबस ने सबसे पहले क्या कहा। तो पहले ही बताए थे अमेरिकी वासियों को कोलंबस ने सबसे पहले रेड इंडियन बोला। लाल रंग के थे तो बोला कि भारत का ही प्रांत इलाका मिल गया, क्षेत्र मिल गया, ये लाल होने की वजह से इन्होंने रेड और इंडियन लगा दिए, रेड इंडियन। तो याद रखेंगे अमेरिकी वासियों को कोलंबस ने सबसे पहले रेड इंडियन बोला था। न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता जो लगाया सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट याद रखेंगे, सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट। आगे आएंगे 32 नंबर प्रश्न भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन देश था? प्रथम यूरोपियन देश कौन था? तो वो कौन देश था? तो सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। कहाँ का था? पुर्तगाल था। तो पुर्तगाल देश हो गया। इसका भी धमक भारत में क्या होगा? इसका धमक सबसे पहले शुरू हुआ। देखा देखी अन्य यूरोपियन देश भी आने लगे, जैसे डच आए, स्वीडिश आए, इंग्लैंड वाला सा आया, ताकि व्यापार के माध्यम से भारत को गुलाम बनाया। तो ये आप देख लीजिए, तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन देश कौन था? पुर्तगाल था। पुर्तगाल कौन यात्री आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे देखेंगे पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है। यहाँ ध्यान देंगे पुर्तगाल एवं स्पेन जो है अटलांटिक महासागर के करीब यह जो है महासागर है। सागर नहीं, सागर भूमध्य हो जाएगा। तो पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास स्थित है? अटलांटिक महासागर के पास। वेस्ट इंडीज की खोज किसने की? देखिएगा कोलंबस जो है भारत मिशन पर जब निकला था, उसको जो है जगह पहले ही टापू मिला था तो उसको इंडीज नाम दे दिया, कि कहा कि हाँ भारत में हम एंट्री करना शुरू कर दिए है, और उसका इंडीज नाम दिया था। बाद में यही वेस्ट इंडीज हो गया। वेस्ट इंडीज की खोज भी कौन किया था? कोलंबस किया था। अमेरिका की खोज कौन किया? अमेरिका की खोज भी कोलंबस ही किया था, और वेस्ट इंडीज का खोज भी कौन किया? कोलंबस ही किया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नीदरलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं? तो नीदरलैंड के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? सोचिए आप। देखेंगे नीदरलैंड के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? डच कहते हैं। क्या कहते हैं? डच। तो याद रखेंगे आप लोग लिस्बन किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिएगा लिस्बन जो है यूरोप का एक शहर था, जहाँ जो है दास प्रथा के लिए प्रसिद्ध था। वहां पे आदमी का जो है खरीद बिक्री होता था, गुलामी के लिए, दास के रूप में रखने के लिए। तो यह जो है दास प्रथा के लिए, दास प्रथा कहिए तो या दास की खरीद बिक्री कह सकते हैं, खरीद बिक्री के लिए। तो यहाँ पे जो है कहीं अन्य उपनिवेश जो जहाँ ये लोग क्या किया था, कब्जा किया था ना, वहाँ के भोले भाले लोगों को जो है ये बाला फुसला कर या धमका कर क्या करते थे? बेच देते थे अन्य देशों के साथ। तो लिस्बन जो है किस लिए प्रसिद्ध था? दास प्रथा के लिए, दास के खरीद बिक्री के लिए। गलत काम था ये। नेक्स्ट देखेंगे कोलंबस की मृत्यु कब हो गई? तो कोलंबस की मृत्यु जो है 1506 में हुआ था। कोलंबस की मृत्यु कब हो गया? 1492 में अमेरिका की खोज किए, और ये अपने 88 दल के साथ जे आए थे, लेकिन बाद में इनका साथी जो है तो छोड़ दिया था साथ। इनका अंतिम समय काफी कष्टमय बीता। इनका मृत्यु जो है 1506 में हो गया। इनके मृत्यु के बाद वह अमेरिको वेस्पुची जो है अपना निकले थे स्पेन से, पुनः किसको खोजने पूरा तरीका से फिर से भ्रमण पर निकले थे अमेरिका के। आता इन्होंने पूर्णतः अमेरिका का खोज किया था। उनका ज़्यादा योगदान देखते हुए जो है अमेरिको वेस्पुची के नाम पर उस भूखंड का नाम रख दिया गया। लेकिन नाम तो अच्छा रहता है, कोलंबस के नाम पर ही रहता, क्योंकि शुरुआत तो यही किया था ना, भुला गया था कहाँ अमेरिका, कौन जानता था उसको। तो यहाँ देखिए पुनर्जागरण का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? पुनर्जागरण का आरंभ जो है सबसे पहले इटली से हुआ था। पुनर्जागरण क्या होता है?
यहाँ क्वेश्चन भी है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना या नए सिरे से खोज। किसी चीज़ का नए सिरे से खोज जब किया जाता है, किसी चीज़ के प्रति जब फिर से उसको जानने का प्रयास किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का शुरुआत आरंभ जो है इटली से हुआ था। पुनर्जागरण हुआ तो लोग क्या हो गए? काफ़ी जागरूक हो गए और जो है उन्होंने अपने कर्मों के प्रति और नई नई खोजों के प्रति जो है काफ़ी एक्टिव होने लगे और इन लोग जो है काफ़ी आडंबरों से, धार्मिक रिवाजों से निकलने लगे और खुद को आज़ाद कराकर नया नया खोज पर उतरे। ये पुनर्जागरण हुआ तभी तो लोग नया नया देश खोजने लगे, नया भ्रमण करने लगे, यात्रा करने लगे, समुद्र में जाने लगे ताकि नए नए देशों का पता लग गया। इस तरह से हम लोग ये 40 प्रश्न जो है देखे हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से आगे भी आपको काम आते रहेंगे। अतः इसको अच्छे से आप लिख लेंगे, सबका अच्छे से कलेक्शन कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। हम आपको जो है इसका नेक्स्ट अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आपको हम पढ़ा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अब अगले न्यू वीडियो में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबका हमने आंसर आपको क्या किया है, बता दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको लिख लिए हैं, समझ लिए हैं।